हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाउ जज बनने के लिए आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है जिससे जरूर आपके लिए पूरी प्रिपरेशन जो है आसान हो जाएगी। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टाइम टेबल, इनफैक्ट हमारे स्कूल टाइम में भी हमसे एक टाइम टेबल बनाया जाता था, राइट, कि फर्स्ट क्लास विल बी ऑफ योर सोशल साइंस, सेकंड क्लास विल बी ऑफ योर मैथ्स, एक सिस्टमैटिक चीजों को करने के लिए, ठीक है, ताकि एक टाइम स्टिपुलेटेड में आपका एक पोर्शन कवर अप हो जाए। तो टाइम टेबल का मतलब बस ये नहीं है कि आपने आज सुबह 8 to 9 PM ब्रेकफास्ट, 10 to 11 PM CPC, इस तरीके से आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको एक अपना टाइम टेबल पर डे के हिसाब से चाहे बना लो या फिर आप एक वीक का टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने वाले हो अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए, वो बेसिकली आप उसको बनाओगे, उस टाइम टेबल को आप बेसिकली फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली। नाउ जब भी हम टाइम टेबल की बात करते हैं इट इज ऑलवेज लाइक कि हमने टाइम टेबल बनाया और उसको जहां पे पढ़ते हैं वहां पे चिपकाया और फिर उसको फॉलो नहीं किया। बट नाउ यू वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है और उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट सीरियस। इनफैक्ट आई विल नॉट से लिटिल बिट बट यू हैव टू बी सीरियस। एक सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए कि ये मेरा कॉल है, मैंने डिसाइड किया है जज बनने का, तो मेरे को ये फॉलो करना ही पड़ेगा हर हाल में, राइट। तो बेसिकली क्या एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आपके सारे सेगमेंट्स एग्जामिनेशन के, चाहे फिर वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो, वो कैसे आप केटर करोगे इस टाइम टेबल से, उसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको मेरी क्लास की अपडेट्स चाहिए कि यूट्यूब पे मेरी कितने बजे क्लासेस होती हैं या कॉन्टेंट जो मैं यूज करती हूँ क्लास में, ये सारी चीजें अगर आपको कलेक्ट करनी है तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़कर, राइट। नाउ दिवाली के इस अवसर पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस को, और बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसीज आने वाली हैं, अगेन देयर आर लॉट मेनी सोर्सेज जो बता रहे हैं कि एमपीसीजे की नोटिफिकेशन आने वाली है, हरियाणा की आने वाली है, झारखंड की आपकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट है, एग्जाम डेट इज लेफ्ट, डीजीएस इज ऑलरेडी आउट, राइट। पंजाब जुडिशरी का एग्जामिनेशन आने वाला है, यूपी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपका बिहार भी आएगा। सो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दिस बैच 10 जिसकी क्लासेस 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। और दिवाली के इस अवसर पर प्राइस को स्लैश डाउन कर दिया गया है, तो जो कोर्स आपका 24,999 का था वो आपको सिर्फ 21,999 रुपए में मिल रहा है, डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव से आपको ये कोर्स मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट पे। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका 16 नवंबर तक। सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और कंप्रीहेंसिव अपने सिलेबस को 360 डिग्री एंगल से कवर अप करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। इस बैच में आपकी 12 महीनों में पूरी तैयारी कर दी जाती है और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 21,999 में आपको जो ये कोर्स मिल रहा है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा, आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इस कोर्स में बाकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर टाइम टेबल, राइट, कि भाई क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहले आई वुड से अगर आप प्रिपरेशन में है, ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने की, तो उसके लिए आपको मिनिमम 12 to 14 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। 12 to 14 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन जोन में है, ठीक है। एंड अगर आप अपनी लॉ की तैयारी के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉ कॉलेज में है अभी आप, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको एक हेड्स अप दे रही हूँ इन रिस्पेक्ट जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और तैयारी करना आपने स्टार्ट किया है तो 4 से 5 घंटे आपको कॉलेज में रहते हुए निकालने होंगे, अपने कॉलेज के सेमेस्टर्स के सारी चीजों के साइड में आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे। और अगर आप एक एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है तो आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होगा।
नाउ वी मस्ट नो दैट कि आपका जो ये जुडिशरी का एग्जाम है, चाहे वो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर करना होता है, राइट। नाउ जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें आपके आते हैं वेरियस सेगमेंट्स। तो प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए अगर हमें प्रीलिम्स का आपका पढ़ना है, ठीक है, तो प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स में आप क्या करते हो, बेसिकली मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉज आप पढ़ते हो, और इसके साथ साथ आपको कुछ स्टेट्स में जीएस जीके आती है, कुछ स्टेट्स में लीगल करंट अफेयर आता है, लीगल करंट अफेयर आता है आपका, राइट। कुछ स्टेट्स में आपका हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी भी पूछा जाता है, जैसे कि आपका आरजेएस, जैसे कि आरजेएस, ठीक है। ये दोनों आपके यूपी, बिहार, डीजीएस में लीगल करंट अफेयर पूछी जाती है, हरियाणा, ठीक है, एमपी, सीजे, इन सब स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा लीगल जीके आपसे पूछा जाता है, लीगल करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, राइट। नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई आपने इन पर्टिकुलर स्टेट्स को टारगेट करना है और आपको पता है कि आपके स्टेट में जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसमें प्रीलिम्स में आपके ये सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो प्रीलिम्स में आप बेसिकली क्या करते हो, आप इन सब चीजों को केटर करने के लिए आप बेयर एक्ट को रेफर करते हो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बेयर एक्ट तो बाइबल है भाई, बेयर एक्ट को तो रेफर करना ही करना है, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, तो बेयर एक्ट को आप रेफर करते हो प्रीलिम्स के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस में बेसिकली आपके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और वो अलग अलग सेगमेंट्स क्या हैं, जैसे कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, एक आंसर राइटिंग का सेगमेंट हो गया। दूसरा है आपका कि आपको जो है आंसर राइटिंग का सेगमेंट इसलिए क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और आपको उसमें आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपका। नाउ नेक्स्ट इज योर जजमेंट राइटिंग, जहां पे आपसे कम से कम कुछ स्टेट्स में तो स्पेसिफिक जजमेंट का पेपर होता है, जैसे कि आपका एमपीसीजी हो गया, स्पेसिफिक पेपर नंबर 4 होता है आपका, जिसमें आपसे जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ हो गया जिसमें मेंस पूरा जजमेंट राइटिंग पे ही डिपेंड करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग स्टेट्स में 20 नंबर का मिनिमम जजमेंट राइटिंग आपसे पूछा ही जाता है, चाहे फिर वो कोई भी स्टेट हो, राइट। तो जजमेंट राइटिंग आपसे आती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। और मेंस में आपका कुछ स्टेट में यूपी और बिहार में आपसे जीएस और जीके भी पूछा जाता है। नाउ ये सारे सेगमेंट्स हमने देख लिए कि भाई जिस पेपर की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसमें यहाँ पे ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी है। और मेंस एग्जामिनेशन में नॉट ओनली जजमेंट राइटिंग बट ट्रांसलेशन भी पूछी जाती है, जीएस जीके भी पूछा जाता है, और मेजर लॉ और माइनर लॉ तो आता ही आता है, राइट, उसमें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नाउ यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने देख लिया कि सारे सेगमेंट्स हमें कवर अप करने हैं, तो सेगमेंट्स जो हमें कवर अप करने हैं वो क्या है, अगर हम उसको लिस्ट डाउन करें कि अपनी पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, इसको केटर करने के लिए आपको पहला क्या क्या करना पड़ेगा, मेजर लॉ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेजर लॉ, माइनर लॉ पढ़ना पड़ेगा, लोकल लॉ पढ़ना पड़ेगा, जजमेंट राइटिंग सीखनी पड़ेगी, राइट, एस्से राइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है, जीएस जीके उन स्टेट्स में जहां पे आपका यूपी बिहार वाले स्टेट में आपका लीगल करंट अफेयर हो गया, राइट। तो ये सारे सेगमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, जजमेंट राइटिंग, एस्से राइटिंग, ट्रांसलेशन, जीएस जीके और लीगल करंट अफेयर, और इसके साथ साथ आपको आंसर लिखना तो आना ही चाहिए, दैट इज योर आंसर राइटिंग। अब इन सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है और इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो आप इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर होता क्या है बेसिकली कि स्टूडेंट सोचते क्या है कि अभी हम प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं, अभी हम मेजर लॉ माइनर लॉ कर लेते हैं, उसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आंसर बाद में लिखेंगे। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि हम ठीक ठाक आंसर लिख लेते हैं, कॉलेज में लिख लिया करते थे, तो अब डायरेक्टली जाके एग्जाम में ही लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं कि या बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अब तो डायरेक्ट एग्जाम में ही लिखेंगे, या फिर एग्जाम आने से पहले, मेंस एग्जामिनेशन जाने से पहले 1-2 आंसर लिख के देख लेंगे, दैट्स इट। बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको मिलते हैं सिर्फ 3 घंटे। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई शेयर माय ओन स्टोरी, तो मेरे को 3 घंटे में
उतना भी होश नहीं था कि मैं इधर उधर भी देख सकूं। तो वो 3 घंटे भी बेसिकली कम थे इधर उधर देख सकूं। मतलब वंस आई स्टार्टेड राइटिंग ना, वंस आई पिक अप माय पेन एंड स्टार्टेड राइटिंग, उसके बाद जब उन्होंने आए ना पेपर कलेक्ट करने, उसके बाद ही मैंने अपना सर उठाकर देखा इधर उधर। तो टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। आपको उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आंसर्स करने होते हैं। अराउंड 20 क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे मिलाकर, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस मिलाकर, सब क्वेश्चंस मिलाकर आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको इनको आंसर करना है, टाइम है आपका 3 घंटे का, आपके ऊपर प्रेशर भी है, ठीक है। तो आप कैसे मैनेज करोगे? अगर पहले से आपने प्रैक्टिस नहीं करी है आंसर राइटिंग की, तो डेफिनेटली यू विल बी लैंडिंग इनटू ट्रबल उस टाइम पे, ठीक है। और फिर जब रिजल्ट रुकता है ना, तो फिर तब रियलाइज होता है कि यार शिट, काश प्रैक्टिस कर ली होती तो रिजल्ट नहीं रुकता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी कहते हैं मुझसे कि मैम हमारा प्रीलिम्स हो जा रहा है बट मेंस नहीं हो रहा। दिस इज द ओनली रीजन कि हम प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कंसेप्ट तो क्लैरिटी है ही, वहां जाके लिख लेंगे, बट वहां जाके नहीं लिखा जाता है। दिस इज द हार्श रियलिटी। नाउ ये सारे सेगमेंट्स हमने देख लिया, हमें कवर अप करने हैं, तो क्या टाइम टेबल फॉलो किया जाए इनको कवर अप करने के लिए? क्या एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा? अब आपको पता है कि आप एक एग्जाम देने जा रहे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट के कट ऑफ उठा लो, आप ये देखोगे कि हर स्टेट का कट ऑफ जो है हर बार बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा का उठा लो, डीजीएस हो गया, एमपीसीजी हो गया, महाराष्ट्र जुडिशरी हो गया आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। एवरी टाइम द कॉम्पिटिशन इज, you can see that cutoff is rising and competition is getting tougher day by day. Now उसके लिए आपको ऐसा नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपको इन सारी ही चीजों को केटर करना पड़ेगा, चाहे फिर वो आपका ट्रांसलेशन हो, चाहे फिर वो आपका एसे राइटिंग हो, चाहे फिर वो आपकी आंसर राइटिंग हो, चाहे फिर वो आपका जजमेंट राइटिंग हो, अलॉन्ग विद द मेजर माइनर लॉ एंड अलॉन्ग विद द जीएस एंड जीके। तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। नाउ ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सारी चीजें सेगमेंट हमें कवर अप करने हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। अब हमें क्या एक टाइम टेबल बनाए जो हमें इन सारी चीजों को इक्विवेलेंटली हम जो है केटर कर सके। देखो उसके लिए टाइम टेबल के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है और इस स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजी कह लो, टाइम टेबल कह लो, एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें आपको अपने आप को एक शॉर्ट टारगेट्स देने हैं, शॉर्ट टारगेट्स। नाउ ये शॉर्ट टारगेट्स क्या है कि भाई मैं एक दिन में इतना कर लूंगा, इतना पार्ट मुझे, इतना पोर्शन या इतने सब्जेक्ट्स या इतना काम मुझे करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो अपने आप को शॉर्ट टारगेट्स दो, वीक के टारगेट्स दे लो, पर डे के टारगेट्स भी देख सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट सेल्फ डाउट में ज्यादा रहता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो उसके लिए आप जो है अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दे के देखो और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो। सिर्फ ऐसा नहीं टारगेट दे दिया और आराम से बैठे हैं। नाउ अगर ये आपका ही पैशन है, अगर आपका ही पैशन है कि आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है और ये आपकी ही कॉल है, आपका ही एम है, आपका ही ड्रीम है जिसको आप चेज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये नहीं कहना चाहती कि पेपर बहुत टफ होता है और कोई भी नहीं निकाल पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग इट, ठीक है। देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल देते हैं, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज दैट दे आर ऑनेस्ट टू देमसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कंसिस्टेंट एंड दे आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, विद अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आपको भी बस यही करना है। अगर आप ये क्वालिटीज इनकलकेट कर लेते हो ना, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। आप आराम से पेपर निकाल दोगे। टफ नहीं है बट रियलिटी को तो फेस करना पड़ेगा आपको कि कंपटीशन है। तो ऐसा भी नहीं है कि बस एक हलवा है जो आपको चम्मच से खा लेना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा हर रोज, अगर आप एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में तो हैं, राइट। नाउ यहाँ पे ट्राई टू रीड एटलीस्ट 6 आवर्स का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जो लोग कॉलेज में है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे निकाले पढ़ने के लिए, या फिर जो लोग एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है वो आपका कम से कम 12 से 14 घंटे निकाले। और 12 से 14 घंटे को इसमें डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस निकाल के, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे उस सिलेबस को स्टिक आउट कर दो, ठीक है, स्टिक कर दो, वहां पे चिपका दो वहां पे, ठीक है। नाउ आपने उस सिलेबस को निकाल दिया। अब आप अपना क्या करो कि जो लॉ सब्जेक्ट्स है
आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट होगा लॉ सब्जेक्ट में, होता है ना कुछ सब्जेक्ट फेवरेट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फेवरेट हो जाता है, छोटा सा प्यारा सा एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट फेवरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे अपनी पढ़ाई शुरू करो। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, जो ये चीजें फॉलो करने को बता रही हूँ, वो मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें, उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक अपना फेवरेट लॉ सब्जेक्ट उठा लेना है, ठीक है। उस लॉ सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, 2 लॉ सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। यहां पे 2 लॉ सब्जेक्ट उठाने हैं, एक मेजर और एक माइनर। एक मेजर और एक माइनर का लॉ सब्जेक्ट आपको उठा लेना है और आपको उसको पढ़ना शुरू करना है। अब मॉर्निंग आवर्स 2 मेजर के लिए, मॉर्निंग आवर्स 2 मेजर के लिए जो लोग एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में हैं, और माइनर के लिए आप 2 इवनिंग आवर्स, ठीक है। इवनिंग आवर्स, इवनिंग आवर्स 2 अपने माइनर सब्जेक्ट के लिए। मेजर और माइनर आप पैरेलली पढ़ो, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट उठाया और उसी को पढ़ते जा रहे हैं 4 दिन, तो आप बोर हो जाओगे, मोनोटोनस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बंद करके साइड में रख दोगे। तो 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक मेजर लॉ का और एक माइनर लॉ का, अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप और उससे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको जो ये पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ना कैसे है इसके ऊपर मैं बहुत सारे सेशंस ले चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपको बेरैट फॉलो करना है, बेरैट के बाद अगर आपको बेरैट से समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा बेरैट पढ़नी है, फिर अपने नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। ये 4 चीजें करनी होती है आपको। नाउ यहां पे आपने टाइम डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको टाइम निकालना है जीएस और जीके के लिए भी डेली बेसिस पे, क्योंकि जीएस और जीके एक ऐसी चीज है जो आपको ओवरनाइट नहीं आएगी। अगर आप सोचो कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, या फिर जीएस और जीके पूरा कवर कर लेंगे, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी सब पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक समुद्र बराबर, ठीक है। और आई सीरियसली आई हैव नो आइडिया कि कमीशन उस समुद्र के कौन से कोने के एक बाल्टी लाके पूछती है सवाल आपसे, बट देन आपको अगर जीएस और जीके को टारगेट करना है, और अगर आप उन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो जिनमें जीएस और जीके आता है, तो आपको जीएस और जीके डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। और इसके लिए आप अपने टाइम टेबल में कम से कम 1.5 आवर्स निकालें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपको 1.5 आवर्स निकालने ही निकालने हैं जीएस और जीके के लिए, अगर आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड जैसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो, जहां पे जीएस और जीके पूरा मुद्दा बदल देता है, ठीक है, पूरी काया पलट कर देता है ये पूरा पर्टिकुलर पेपर आपका, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे जीएस और जीके पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए अगर पॉसिबल हो तो आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, ठीक है। और न्यूज़पेपर में भी सिर्फ आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना होता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती है, आपको आंसर ऐसे राइटिंग में हेल्प होती है, जहाँ पे करंट अफेयर्स के ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर इन केस आप करंट अफेयर के लिए एडिटोरियल पेज नहीं पढ़ पा रहे हो डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे आप मंथली मैगजीन्स रेफर कर सकते हो, मंथली मैगजीन्स आप रेफर कर सकते हो, और वो बहुत सारी आती हैं, आप किसी भी ले सकते हो, पीडी की ले सकते हो, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण की ले सकते हो, या फिर तेरा लॉट मेनी बुक्स अवेलेबल, उसकी आप लेके पढ़ सकते हो। ई दृष्टि है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं आपकी मंथली बेसिस पे, आप उससे पढ़ के कवर अप कर सकते हो अपना लीगल करंट अफेयर, ठीक है, लीगल या जनरल करंट अफेयर जो बेसिकली आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नाउ आपको ना वीकली बेसिस पे एक ऐसे भी लिख कर देखना चाहिए, वीकली बेसिस पे लिखो या फिर 10 दिन पे लिखो, लेकिन एक ऐसे आपको लिखना ही लिखना है। और वीकली बेसिस पे आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है हर हाल में, और वीकली बेसिस पे ही आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग भी करनी है। इफ नॉट डेली बेसिस तो आंसर राइटिंग करनी है आपको, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है आपको वीकली। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो आंसर राइटिंग, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना पेन नहीं लो, बट देन धीरे धीरे एक हैबिट, पहले इसको इनिशियली फॉलो करना शुरू करो, उसके बाद एक हैबिट बनाओ कि आप जो है हर तीसरे दिन पे एक आंसर लिख रहे हो। एक आंसर लिखने में लगेंगे आपके वही हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, बट आप लिखते नहीं हो बैठ के, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, इससे आपके सारे सेगमेंट कवर अप हो रहे हैं। मेजर लॉ, माइनर लॉ आप सुबह शाम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप 1.5 आवर निकाल रहे हो जीएस और जीके के लिए, अगर आपके स्टेट में आता है तो। इसके अलावा वीकली बेसिस पे आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, वीकली बेसिस पे आप ऐसे लिख रहे हो, और वीकली बेसिस पे या फिर हर 15 डेज पे एक जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करो, जजमेंट राइटिंग, ठीक है, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको
हर 15 दिन पे एक जजमेंट लिख लो। तो एक बार आपने जब लॉ पूरा कर लोगे तभी आप जजमेंट राइटिंग बेसिकली कर पाओगे। इसी वजह से मैं जजमेंट राइटिंग वाला पार्ट जनरली बोलती नहीं हूँ अभी, बट देन जजमेंट राइटिंग आपको, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है सिविल और क्रिमिनल लॉ के, तो आप जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो 15 दिन पे। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो जजमेंट राइटिंग वाले पार्ट को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। जब पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा फिर आप जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो पर डे देखो, आपने मेजर लॉ के लिए भी टाइम निकाल लिया, माइनर लॉ के लिए भी आपको टाइम निकालना है, साथ में आपको 1.5 आवर्स जीके के लिए निकालना है, ठीक है। मंथली मैगजीन अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसको 15 डेज में ले आओ और उसको कवर अप कर लो। रोज जो है कुछ पेजेस उसके पढ़ते जाओ, ठीक है। 15 पेज पढ़ लिए, फिर उसके बाद 15 पेज पढ़ लिए हर 10 दिन पे। इस तरीके से आप अपने मंथली मैगजीन्स में कोर कवर कर सकते हो, अपना लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर्स, राइट। एस्से की प्रैक्टिस करनी है वीकली बेसिस पे, आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है वीकली बेसिस पे। इस तरीके से आपकी प्रीलिम्स और मेंस की पैरेलल तैयारी होती जाएगी। सो बेसिकली जब हम तैयारी करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन की करते हैं, बट मैंने भी इनिशियली जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था तो ये मिस्टेक करी थी कि मैंने जो है ट्रांसलेशन में इतना ध्यान नहीं दिया या फिर आपका ऐसे पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं, ये सारे सेगमेंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां आप ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आप इस चीज को फॉलो करें। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दें और इस पूरी चीजों को फॉलो करें रिगरस तरीके से, ऑनेस्टली, ठीक है। उसमें कोई चीटिंग चपाटिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने में हमने जो है पीछे से आंसर देख लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आंसर राइटिंग करी तो सॉल्व पेपर खोल के ही बैठ के आंसर राइटिंग करी, वैसा नहीं करना है। कोई भी नहीं देख रहा है कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। किससे झूठ बोलना है? अपने आप से नहीं बोलना। आपको ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन करनी है एंड यू विल योरसेल्फ सी द इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से आपको एक कंप्रीहेंसिव तैयारी आप कर सकते हो एग्जामिनेशन की। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव शोड यू हियर कि कौन से एरियाज को आपको टारगेट करना है, एंड देन आई हैव मूव टुवर्ड्स कि किस तरीके से आप इन सारे एरियाज को टारगेट करेंगे। नाउ जीएस और जीके वाला जो पार्ट है वो जो उन स्टेट्स के लिए है जिन स्टेट में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। अगर आप जिन स्टेट को टारगेट कर रहे हो वहां पे जीएस और जीके नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेजर लॉ, माइनर लॉ, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और बाकी जो दूसरे सेगमेंट्स है उसमें अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, किसी को देख कर, किसी के कहने से मत बनाओ। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल टाइम टेबल भी लाके यहाँ पे शो कर सकती थी, बट देन मैं इसलिए नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, बस उस टाइम टेबल को फॉलो करो। कोई जरूरी नहीं कि टाइम टेबल बना के वहां चिपका दो अब जगह और उसको फॉलो ना करो तो उसका वेस्ट है वो। आप आज सुबह सो के उठो, आज आपको पूरे दिन में क्या काम कर रहे हैं, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, वो घंटे डिवाइड कर लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, जल्दी उठते हो, तो आप जल्दी वाला टाइम टेबल बना लो। अगर आप लेट नाइट पर्सन हो, लेट नाइट पढ़ना शुरू अच्छा लगता है आपको, तो आप लेट नाइट के हिसाब से टाइम टेबल बना लो। पढ़ो, कुछ भी करो, पढ़ो। बस माय ओनली पॉइंट इज कि आप ये सारे सेगमेंट्स ना पैरेलली रन कराओ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे सेगमेंट्स को हम छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ अगर आपको कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है सिर्फ 12 महीनों में, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच 10। यहाँ पे आपकी सारे सेगमेंट्स कवर अप कराए जाते हैं कंप्रीहेंसिव तरीके से, पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाता है 360 डिग्री एंगल से। कोई भी सेगमेंट यहाँ पे इस लाइव फाउंडेशन बैच में नहीं छोड़ा जाता। और लाइव फाउंडेशन बैच 10 जो है आपका, इसकी क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। जस्ट आफ्टर द दिवाली ब्रेक आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी मेजर और माइनर लॉ से। तो शाम को यहाँ पे 4 बजे से आपकी मेजर लॉ की क्लास होती है। 2 क्लासेस होती हैं पर डे। नाउ इन दोनों क्लासेस के रिस्पेक्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ये लेक्चर नोट्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना सिखाया जाता है, जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी आपको बताया जाता है, और वीकली बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। साथ में आपको जजमेंट राइटिंग की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव क्लासेस। साथ में लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर की वीकली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जीएस और जीके की क्लासेस लाइव फाउंडेशन बैच में प्रोवाइड की जाती हैं। आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में प्रोवाइड की जाती हैं। जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट, ये सारे सेगमेंट्स अलॉन्ग विद द मेजर लॉ एंड द माइनर लॉ। नाउ टॉकिंग
टॉकिंग अबाउट लोकल लॉज, तो लोकल लॉज के रिस्पेक्ट में इस लाइफ फाउंडेशन बैच 10 में आपको 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से जिन भी स्टेट्स को आप टारगेट कर रहे हैं उन स्टेट्स के लोकल लॉज को आप पढ़ सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज और मेंटर्स से पूछ सकते हैं। लाइव लेक्चर्स में एक अमेजिंग फीचर है जो मेरा फेवरेट फीचर है, दैट इज कि आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं ओरली वर्बली क्लास में ही। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है, तो वो आप वर्बली ओरली क्लास में ही पूछ सकते हैं अपनी फैकल्टी से, और अपने सारे डाउट्स को क्लास में ही खत्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक डेडिकेटेड मेंटर आपको अलॉट किया जाता है जो आपको हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में। आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प करते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, हर तरीके से ये डेडिकेटेड मेंटर्स जो 1-to-1 मेंटर होते हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं पूरी जर्नी में, क्या अप्रोच होनी चाहिए उन स्टेट्स को जिन स्टेट्स को आप टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है, आपको आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करके जिसमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम के जरिए आपको इजी तरीके से कंसेप्ट समझाया जाता है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चर नोट्स और एमसीक्यूज हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आई वुड से वंडरफुल फीचर्स हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, और इनफैक्ट दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। और अभी इस दिवाली अवसर पे आपको लाइफ फाउंडेशन बैच मिल रहा है सिर्फ 21,999 रुपए में। सो जो प्राइस था आपका 24,999, उसको स्लैश डाउन कर दिया गया है दिवाली के इस अवसर पे, और आपको ये कोर्स मिल रहा है 21,999 रुपए में डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। तो अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, तो एनरोल करते टाइम यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो वैलिड है आपका सिर्फ 16 नवंबर तक, एंड आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू वेट फॉर द लास्ट डेट। अगर आपने प्लान करा है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन और आपने डिसाइड किया है कि आपको एनरोल करना है स्टडी IQ लाइफ फाउंडेशन बैच 10 में, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लें। लास्ट डेट पे बहुत ज्यादा पेमेंट फेलियर्स होते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, एंड देन मेरे पास टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, राइट। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने डिसाइड किया है तो आप जल्द से जल्द जाके एनरोल कर लें, लास्ट दिन का वेट ना करें। बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 20 नवंबर से, मेजर लॉ और माइनर लॉ से, ठीक है। सो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि डिस्काउंट कोड श्री लाइव से आपको एक और बेनिफिट है कि जैसे ही आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो आपको लाइफ फाउंडेशन बैच 10 के साथ जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ना जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स जो है उसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, तो वो आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच 10 के साथ मिलेगा फ्री, यानी कि 21,999 रुपए में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइफ फाउंडेशन बैच 10 और उसके साथ साथ जुडिशरी का महापैक। किस तरीके से एनरोल करना है कोर्स में, तो यहाँ पे गूगल पे जाना है, ठीक है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च करें स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, इस लिंक को सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करके इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच 10 है आपका, जुडिशरी महापैक जिसमें 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कंटेंट है, और हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं स्टेट स्पेसिफिक के। इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव। नाउ बैच 10 को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ फाउंडेशन बैच 10 आ रहा है, प्राइस आप देख सकते हैं 37,000 रुपीज है, बट देन वाई टू वरी, बिकॉज आपके पास है कोड जिससे मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट, दैट इज श्री लाइव, जो आपके स्क्रीन पे है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे प्रोमो कोड, और यहाँ पे एंटर कूपन कोड लेफ्ट हैंड साइड जाकर एंटर करेंगे SHRILIVE। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 21,999 रुपए में डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 2023 में अगर आप परचेज करेंगे तो 2025 तक आपके पास ये कोर्स वैलिड रहेगा। लाइव लेक्चर्स का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलेगा जिसका आपके पास एक्सेस रहेगा, आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं और लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। सो ये सारे अमेजिंग फीचर हैं। तो अगर आप अपकमिंग स्टेट जुडिशरी वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल। अफोर्डेबल प्राइस में इस दिवाली सेल में आप एनरोल कर सकते हैं, और ये बिगेस्ट एवर सेल है स्टडी IQ जुडिशरी पे जो आपको इस दिवाली दी गई है। सो इसका जाके लाभ उठाएं, जल्दी से जाके एनरोल करें और डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके एनरोल करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो दिस इज माय टेलीग्राम ID, यहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो जस्ट रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। और
आपको अगर स्ट्रैटेजी के को लेकर भी कोई डाउट है या मेरी क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए आपको या जो भी कंटेंट मैं क्लास में यूज करती हूँ, तो उस अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।